मध्य प्रदेश में इस वक्त विवादित खबर चल रही है। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया है। अब जीतू पटवारी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेता विवादित बयान क्यों देते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है और ये तो चलो महिला के लिए अभी विवादित आया, इसलिए धूल पकड़ रहा है ये बयान। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं, बड़े नाम, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नाम जो है लगातार विवादित बयान देते हुए आए हैं। और सुनवाते हैं आपको कि आखिर क्या कह दिया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। ऑडियो कहीं वायरल हो रही है बीजेपी को। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। तो देखिए, अब बीजेपी इसका मुद्दा तो बना रही है। उधर इमरती देवी पर दिए गए जीतू पटवारी के बयान मामले को अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचा दिया गया है। गुरुवार को नड्डा भोपाल ही पहुंचे थे। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर अब बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस और जीतू पटवारी को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा कार्यकर्ता और महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा जीतू पटवारी का पुतला भी दहन किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर जीतू पटवारी के विरोध की ये पूरी रणनीति अब तैयार कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए, जहां अब तीसरे चरण की सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में विवादित बयान सामने आ जाता है जीतू पटवारी की तरफ से। और इमरती देवी पर विवादित बयान का मामला चौतरफा घिरे। जीतू पटवारी ने माफी मांग ली है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने मांगी है माफी। उन्होंने लिखा है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी है। यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। अब जो है ये पूरा विवाद जब तूल पकड़ रहा था, बीजेपी ने इसको बड़ी गंभीरता से ले लिया था। तो इसी बीच अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ये एक्स पर पोस्ट, जहां पर उन्होंने माफी मांगी है, एक्स पर पोस्ट करके माफी मांगी है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। उन्होंने लिखा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन की तरह से है और फिर भी अगर ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, ये जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार विवादित बयान आते ही रहते हैं और अब तो महिला के लिए एक आपत्तिजनक टिप्पणी, क्या शोभा देता है ये? हेलो हितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए, तकनीकी दिक्कत की वजह से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि जहां ये पूरा विवाद बढ़ रहा था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये मामला पहुंच गया था, तो इसी बीच अब जीतू पटवारी ने माफी मांगते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। मैं मेरे सहयोगी के साथ उनका रुख करना चाहूंगी। विवेक पांडे जुड़ गए हैं मेरे साथ। तो विवेक, जहां ये मामला अब तूल पकड़ रहा था, तो उसी बीच अब जीतू पटवारी की माफी सामने आई है। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने खेद व्यक्त किया है। अंजलि, देखिए, जीतू पटवारी और इमरती देवी एक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और याद हो आपको कि साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में इमरती देवी चली गई थी और इमरती देवी जब उपचुनाव लड़ रही थी उस वक्त कांग्रेस के तत्कालीन पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बयान आया था कि कमलनाथ ने कहा था इमरती तो एक नंबर की आइटम है। बाद में इस आइटम वाले बयान पर बीजेपी ने जो बवाल मचाया था उसका नतीजा ये था कि कमलनाथ का लगातार विरोध हो रहा
और लगातार विरोध होता रहा और इसका नतीजा रहा कि बीजेपी को विवेक सबसे मैं ज्यादा रोकना माइलेज चाहूंगी, मिला। आपको लौटूंगी आपके पास। हितेश वाजपेयी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं मेरे साथ फोन कॉल पे। हितेश जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ऐसे पद पे होते हुए, पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, और ऐसे पद पे होते हुए इतना आपत्तिजनक बयान दे देना, ये शोभा देता है क्या उस पद के इंसान को? जी देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। और जीतू पटवारी को मैं भी जानता हूँ, आमतौर पे वैसा बोलते नहीं है जी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस प्रकार का बयान बहुत घिनौना बयान है ये। और यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार की ये बदतमीजी है, क्योंकि इमरती देवी जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस की नेता भी रही हैं, हमारी नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, और साथ साथ आप अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी नेता हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग निहायत बदतमीजीपूर्ण है। जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप सोचिए राजनीति क्या दिशा और दशा होगी। हितेश जी, प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है अब वो विरोध प्रदर्शन करने वाली है, पुतला दहन किया जाएगा, लेकिन इसी बीच जीतू पटवारी का एक्स पर पोस्ट आ गया, माफी मांग ली उन्होंने। ये अच्छी बात है कि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तोड़ मरोड़ और ये और वो, ऐसा थोड़ा ना होता है साहब। बयान आप देते हो और उसके बाद मीडिया पर थोप देते हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? आप अपने शब्दावली, शब्दकोश और उसकी दरिद्रता को छुपाने की कोशिश कर रहे हो जी। आप आपके मन की भावनाओं को शुद्ध करने की बजाय आईना साफ करने में लगे हुए हो। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने अपने मन के जो मलिनता है उसको इस बयान के माध्यम से बहनों के लिए जिस प्रकार की भावनाएं वो रखते हैं उसको बताया है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी जो लड़कियों के लिए लड़ती हैं, राधिका खेड़ा के लिए विषय को देखो आप कैसा विवादित हो रहा है। रायपुर में उनके साथ अभद्रता की गई है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगी तो मीनाक्षी नटराजन आपको नहीं दिखाई दे रही, शोभा ओझा नहीं दिखाई दे रही, विभा पटेल नहीं दिखाई, महिला नेता गायब ही हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बोल तो बिगड़े, लेकिन अभी उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन राधिका खेड़ा के मामले में तो अभी तक ऐसी कोई चीज देखने को मिली नहीं है। देखिए, इमरती देवी पर कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, इनसे पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। आप भी सुनिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा।